महाराज, हर हर महादेव। और सभी लोगों का फिर से स्वागत है शिवालिक राइडर 21 चैनल यूट्यूब पे। तो इस समय मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पे जिसका नाम है चकोरी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, मुनस्यारी के पास है और बेरीनाग थल के बीच का मिड पॉइंट है। तो मेरे पीछे आप सुंदर सा होम स्टे देख सकते हो, बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे। ये होगी एक फन ट्रिप। तो दारमा के लिए चलेंगे और खूबसूरत नज़ारे लेंगे वहाँ पे। देखते हैं क्या क्या हमें वहाँ पे मिलता है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है ना, तो अमेजिंग हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या। बेसिकली मैंने बताया कि जो यात्रा होने वाली है वो दारमा वैली की होने वाली है, जो ये ट्रिप है। तो चकोरी से धारचूला जाती समय बीच में ना एक काली ताल पड़ता है। प्लेस ऐसी है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो इस समय हम काली ताली पहुँचे हुए हैं, आइए देखते हैं। तो काली ताल हम लोगों ने विजिट कर लिया है। अब काली ताल विजिट करने के बाद चल रहे हैं धारचूला, क्योंकि आज धारचूला रुकेंगे और कल से हिमालयस पे जाने की, ग्लेशियर पे जाने की और 0 पॉइंट जाने की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारी आई है कार और ये जाएगी सिर्फ धारचूला तक, क्योंकि फिर उसके आगे ना रास्ता पूरा खराब है, ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। तो हम लोग वहाँ से आई थिंक कैब वगैरह जो भी होगा, मतलब वो हायर करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से। ताल तो मस्त जगह थी, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों को भी लगी होगी। पूरी कोशिश करी मैंने कि उसमें सारी चीज़ें आ जाए, पूरे उस तरीके से मैंने शॉट्स लिए हैं वहाँ के। सीधे चलते हैं धारचूला और एक ब्रीफ होगी जिसमें मैं बताऊंगा बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो क्या बताऊंगा धारचूला में, आराम से सुकून से। गाइस, अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, ये जो पहाड़ी है ये इंडिया की है, और सामने अगर आप मेरे देख रहे हैं तो ये है नेपाल की पहाड़ी, और बीच में माँ काली नदी बह रही है। तो माँ काली के पार है नेपाल और काली के इधर है इंडिया। तो जय शंकर महाराज, आप सभी लोगों का से स्वागत है शिवालिक राइडर 21 पे। और भाई कल कैसे तैसे हम लोग चकोरी से धारचूला पहुंचे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही थी। तो हाल में भी मतलब मैंने वीडियो बनाई है, बट मैंने यही सोचा कि धारचूला से आपको अच्छे से यात्रा दिखाएंगे कि कैसे क्या सारी चीजें चलती हैं। तो हमें निकलना है वैसे बेसिकली दारमा वैली, जो कि उत्तराखंड की अभी तक की सबसे बड़ी वैली है, ठीक है। दूसरी चीज ये, हम जा रहे हैं पंचाचूली बेस कैंप। तो पंचाचूली बेस कैंप हम लोग कैसे पहुंचेंगे उसको भी मैं अभी आप नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ पीएम के गेस्ट हाउस। तो अभी हम लोग करेंगे यात्रा शुरू, और बहुत बढ़िया सीनिक्स मिलने वाले हैं हमें। आज की जो ये ट्रिप होने वाली है बहुत अमेजिंग होने वाली है। फटाफट से चलते हैं नीचे, गाड़ी हमारा वेट कर रही है और गाड़ी में बैठ के हम सीधे निकलते हैं पंचाचूली बेस कैंप। जय श्री। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, गाड़ी खड़ी है हमारी और चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। रखते हैं सामान गाड़ी में, निकलते हैं फिर यहाँ से केएमवीआर। सो ये गाड़ी आ गई है हमारी। तो ये हम लोगों ने हायर करी है वहाँ तक के लिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग है पूरा रास्ता, सो इसलिए। क्या बात है। जैसे मैं हिमांशु दा जो कि इस ट्रिप में है ही है, और ये एंट्रेंस है यहाँ पे केएमवीएन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे पूरा लॉन एरिया है। और मेरे सामने जो आप देख रहे हो वो है नेपाल, और ये बीच में काली नदी बह रही है। हमारा रूम था जहाँ हम रुके हुए थे। तो अमेजिंग प्रॉपर्टी है।
KMVN में आप ज़रूर रुकें, क्योंकि ये बेस्ट लोकेशन पे है, तो मेरे हिसाब से आपको यहीं रुकना चाहिए। बाकी मेरे पीछे आप देखो यार, वो काली नदी और मेरे ठीक सामने है नेपाल, तो इट्स एन अमेजिंग व्यू। तो फिलहाल आज की जो ट्रिप होने वाली है वो इस गाड़ी में होने वाली है। तो भाई साहब मज़ा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि ना हमारे पास बाइक है और खुद की गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दी है, तो जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑफ रोड हमारे धन्नो भैया हैं जो आज हमारे साथ चलेंगे हमें लेके। क्या बात है, चलो। ये भी मार्केट में है और आगे से निकल रहे हैं भी, मतलब जो मेन चौक है ना वहाँ पे मेन मार्केट में हम लोग रुके हैं, बस यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ को। ये देखिए द वन एंड ओनली। Through the highways till my shadow turns to sun rays. जो मेरे सामने आप चौक देख रहे हो, जब आप धारचूला पहुंचोगे तो इस चौक से आपका सामना होगा। ये जो सामने रोड जा रही है मेन हाईवे, रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता ये धारचूला मेन मार्केट की तरफ आता है, और जो दूसरा वाला रास्ता देख रहे हो पंचाचूली बेस कैंप, आदि कैलाश, मानसरोवर, उसके लिए जाता है। तो हमें चलना है इसी रास्ते पे, तो आगे की तरफ। गाड़ी ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है, और मेरे सामने आप देख रहे हो इतना बड़ा वाटरफॉल है भाई साहब। मतलब तवा घाट के हम लोग बिल्कुल नज़दीक है। तवा घाट से एक्चुअली क्या है ना कि आदि कैलाश का रास्ता सीधे चले जाता है, और जहाँ हमें जाना है पंचाचूली बेस कैंप, तो पंचाचूली बेस कैंप के लिए हमें लेफ्ट होना पड़ेगा वहाँ से। तो वो तिराहा जो है ना यार, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे। उससे पहले झरने के मजे लो। क्या बात है यार, अच्छी बात ये है ना, देखो मतलब फेट वाली बात बता रहा हूँ, आज क्लियर स्काई है यार, क्लियर स्काई है भाई साहब। ऐसे में क्या है ना, नज़ारे और भी एक नंबर दिखते हैं। के बाद ये जो सीधा रास्ता गया है कैलाश मानसरोवर चले गया, जो कि हम पिछली बार गए थे इस वाली रोड से कैलाश मानसरोवर। और ये रोड हमारे लिए नई है, क्योंकि ये जाएगी दारमा वैली। सो हम लोगों को चलना है इस रास्ते। देखिए अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इतने बड़े पुल का, क्योंकि यहाँ आर्मी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है आर्मी का, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा पुल यहाँ पे ये देखिए आप बना रहे हैं। यहाँ से 2-2.5 घंटे और लगेंगे, जस्ट बिकॉज की पूरी ऑफ रोडिंग रोड है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मेरे सामने आप देख सकते हैं वो जो पीक है, एक्चुअली वो पीक है दर पीक। यही यहाँ से दुक्तू विलेज से ट्रैक होता है जोलीकोंग। जोलीकोंग यानी कि आदि कैलाश ट्रैक होता है, वो यहाँ से 18-20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ये पास ट्रेल है, तो मतलब इजी, अगर हम उधर पहुँचते हैं गाड़ी से और उतरना काफ़ी इजी रहता है। यहाँ से पूरी चढ़ाई है। ये ऐसे पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ से नारायण आश्रम का रास्ता अलग जाता है और पंचाचूली बेस कैंप का अलग जाता है। सामने ये पुल है, वो जो सामने पुल आपको दिख रहा है ये बेसिकली नारायण आश्रम को जाता है, जो कि यहाँ से 28 किलोमीटर। Till my shadow turns to sun rays, and
अब बात ये है कि हम पुल पे पहुंच गए हैं, तो पुल के पीछे का नज़ारा देखो आप, मेरे पीछे देख रहे होगे क्या सुंदर वाटरफॉल है भाई साहब। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon. पीछे से हम लोग दरगांव की तरफ पहुंच गए हैं, और जैसे ही दरगांव आए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए भाई साहब, कल ही लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता पूरा बंद है, बट जेसीबी अभी लगी हुई है। देखो आप कितना बड़ा बोल्डर आ रखा है मेरे सामने, ये देखिए पूरा रास्ता बंद है। देखो आप कितने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं। अभी भी पूरा रिस्क है, क्यों? क्योंकि अभी देखिए कितना पानी रनिंग में चल रहा है। मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि पूरा लैंडस्लाइड जोन है, पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है। बता दूं कि पिथौरागढ़ में धारचूला के पास टोटल 2 वैली हैं, जो है एक व्यास वैली और एक है आपके मेरे सामने दारमा वैली। तो इस समय हम लोग दारमा वैली में एंटर कर चुके हैं, और व्यास वैली है आदि कैलाश और ओम पर्वत वाली। चेक करते हैं कब तक रास्ता खुलता है। आधे घंटे से भी ऊपर हो गया और अभी भी काम चल ही रहा है। अरे तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि पानी कितना तेज हो गया है, और लगातार पत्थर गिर रहे हैं रोड पे। आगे आगे हट जाओ, हट जाओ। ओ भाई साहब, ब्यूटीफुल वैली मेरे सामने, और बर्फ की पहाड़े अभी से ही दिखने लग गए हैं यार। अमेजिंग व्यू आ रहा है पूरी वाइट वैली में। बड़ा झरना है भाई सामने, क्या बात है। अब इसके नीचे से जाएंगे हम लोग। ये भी अपने आप में तगड़ा एक्सपीरियंस है। क्या बात है भाई। एक जगह है यहाँ पे हम लोग रुके हैं, नाम ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट यहाँ खाने पीने की जगह है, तो हम यहाँ रुके हैं। और भाई साहब मेरे सामने चट्टान, पूरी स्ट्रेट यार, स्ट्रेट है बिल्कुल चट्टान। ये वैली लेकिन है यार दमदार। ये ठंडी हवा चल रही है एक नंबर। मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत आगे पहुँच गए हैं, और मतलब ना गंगोत्री जैसी फील आ रही है। तो पूरा देवदार का जंगल है भाई साहब, मतलब हरियाली हरियाली। सो भाई गाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं, और अब आगे का जो व्यू है ना उसका मजा लेंगे हम ऊपर बैठ। क्या मजा आने वाला है यार, ऊपर बैठ के जो व्यूज आएंगे ना। धीरे धीरे चल दिए आगे की तरफ को, और ये खूबसूरत देवदार का जंगल, क्या बात है यार। जय शंकर भाई, ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। मतलब छत में बैठना, और वो भी खुली वादियों में, जहाँ टेम्परेचर चल रहा है 6 और 7। पहाड़ की गाड़ी में हवा की, आधी क्लास में भी हम लोगों ने ऐसे ही करा था। रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे, पहाड़ की गाड़ी में हवा की रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। कांच रंग
इधर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ पूजा पाठ वगैरह चल रही है, मतलब कुछ प्रोग्राम टाइप का। हेलो चिटकू। सो बेसिकली यहाँ पे चल रहा है काम रोड का, और सामने हिमालयस, दारमा वैली, वाइड, मतलब ऐसा सुंदर नज़ारे हैं ना भाई साहब, क्या बोलूँ यार। सीरियसली मतलब इतनी वाइड वैली है ना, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है भाई, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं अभी तक, इतनी वाइड वैली है। स्वागत है उत्तराखंड की लार्जेस्ट वैली दारमा वैली में, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सामने आप पीक्स देख रहे हैं मेरे सामने, जो पीक्स हैं इसके ठीक बैक साइड पे जॉलीकॉन्ग है, जो आदि कैलाश ही है। तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत नज़दीक हैं, बट ये वैली अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मतलब ना बहुत वाइड वैली है, और तभी इसे उत्तराखंड लार्जेस्ट वैली कहा भी गया है, दारमा वैली। और इसके अपोजिट जो है वो है व्यास वैली, जिसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत है। भाई इतनी वाइड वैली आई तो समझ जाओ कि आप दारमा पहुंचने वाले हो। काच रंग हलदी को धोए बेरोनी जाना, कलेजी में दुख पड़ो रोए बेरोनी जाना। काच रंग हलदी को धोए बेरोनी जाना, कलेजी में दुख पड़ो रोए बेरोनी जाना। वो हमारी सामने गाड़ी खड़ी है और पीछे ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पे होम स्टे। तो बेसिकली मेरे पीछे दुख तो पहुँच गए हैं। अब धन्नो भाई हैं, वो रविंदर से बात कर रहे हैं, क्योंकि एकोमोडेशन का वही देखेंगे कहाँ हमें रुकना है। 2 दिन तक ये हमारे साथ रहेंगे, तो 9,000 में हमने गाड़ी बुक करी है, ये मैं आपको बता देता हूँ, और 8,000 से नीचे कोई आएगा नहीं। तो ये आपको चार्ज देना पड़ता है अगर आप ओन करके लेके आ रहे हैं गाड़ी यहाँ तक। 2 दिन का प्राइस बताया मैंने 9,000 रुपये। पीछे मेरे पीक्स हैं हिमालयन, और ये पीछे का व्यू है बढ़िया। भैया लोग बात कर रहे हैं अपना। तो गांव बहुत ब्यूटीफुल सा गांव है, और ये छोटे छोटे होम स्टेज हैं यहाँ पे। अगर सामने देखेंगे तो ये पंचाचुली है, जहाँ पे अब ये पूरे क्लाउड्स लगे हैं, पूरा ग्लेशियर है, पंचाचुली बेस कैंप जिसे बोलते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल गांव है, और मतलब ना मजा आ गया यार दातू में। तो कभी भी आप लोग आए तो दातू रुकें, दुक्तू ना रुक के आप दातू रुक सकते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है, दातू जो गाँव है ना वो काफी हाइट में है, तो वाइड एरिया मिल जाता है पूरे ग्लेशियर्स का, आप पूरे देख सकते हो। मतलब ये अगर मैं पूरा राउंड घूमूंगा तो ये देखो मेरे ठीक पीछे पंचाचुली बेस कैंप है, तो आंख भी खुलेगी ना तो पंचाचुली दिखेंगे आपको, तो वो बहुत अमेजिंग है। और ये देखिए मेरे पीछे होम स्टे, ये देखिए मेरे पीछे। कि आप आए उनके होम स्टे में आराम से आ सकते हैं। तो भैया से जानते हैं कि मतलब क्या प्राइस रहता है आपके होम स्टे का? होम स्टे का 1,000 रुपीज़ है। 1,000 रुपीज़ रहता है, फूड इंक्लूड रहता है उसमें, सुबह शाम का फूड भी इंक्लूड रहता है। और बेस्ट लोकेशन है, मतलब ना आप दादू गांव में रुकेंगे तो मतलब थोड़ा हाइट पे है, तो पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। जयशंकर महाराज, बेसिकली हम लोग दातू गांव में आए हैं, और दातू गांव में हमने ब्लू शीप कॉटेज यहाँ पे ले लिया है और रूम खुलवा दिया। रूम दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो ये रूम है, बढ़िया सा 1 नंबर रूम है। मतलब कॉटेज बने हुए अच्छे कॉटेज बने, तो इससे ज़्यादा लग्जरी आपको पूरे दातू कहीं नहीं मिलने वाली है। मतलब ठीक है, अच्छा बना रखा है यहाँ पे। अब जैसे ही आप लोग कमरे से बाहर निकलेंगे मैं दिखाता हूँ कैसा व्यू मिलेगा आपको। रूम से हल्का सा बाहर निकलते हैं तो ये देखिए पूरा हिमालयन, सामने पूरी पंचाचुली, अभी स्नोफॉल चल रहा है वहाँ सामने, तो इसलिए अभी वहाँ पे पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं, तो ऐसी आपको वैली देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट भैया इस वाले रूम में है, और ये हमारा वाला कॉटेज है बगल में, हिमांशु भैया और मेरा, और ये लाइन से 2 और है जो क्लोज है। और सबसे अच्छी बात कि इनॉग्रेट भी आज हम ही लोग कर रहे हैं। बट ये देखो ना, आप लोकेशन देखो इस प्लेस की भाई साहब, ये देखो सामने बॉनफायर का प्लेस और ठीक ऊपर हिमालयाज है, तो मतलब आप लोग पूरा एंजॉय करने वाले। तो आप लोग आओगे ना पूरा एंजॉय करोगे, मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सो किसी को भी अगर पंचाचुली बेस कैंप आना है वो डायरेक्टली मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, क्योंकि मैं भी बुकिंग्स वगैरह और ट्रैक्स वगैरह मैं ऑर्गेनाइज खुद करवाता हूँ सारी चीज़ें, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी हमें कल जाना है बहुत दूर ट्रैक करते करते वहाँ बेस कैंप 0 पॉइंट पे जाएंगे भाई हम 0 पॉइंट पे मतलब समझ रहे हो आप 3D में जो हमें हिमालय दिखने वाला है। तो अब हम आ गए हैं अपनी किचन में, क्या बात है। और हेमंत भैया तो ऑलरेडी हैं क्योंकि भाई साहब बनाई भैया ने खिचड़ी है यार। खिचड़ी अवेलेबल है आप सभी लोगों क्या के बात लिए। है। और अभी बनने जा रही है गोभी और मटर की सब्जी। बहुत बढ़िया। और ये सीज़न की फर्स्ट अग्निदेव जल रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग हाथ मतलब ताप रहे हैं, सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं फर्स्ट सीज़न में ही। तो बहुत बढ़िया मतलब पंचाचूली बेस कैंप आके ये चीज़ कर रहे हैं, बताओ। खिचड़ी और मटर पनीर और यह है रायता बढ़िया सा, क्या बात है। भोजन पानी होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं रूम में और अब सोते हैं। और आप सभी लोगों को भी शुभ रात्रि। और कल उठ के कल ट्रैकिंग डे है, 0 पॉइंट तक जाएंगे, पंचाचूली को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे वैली। तो जय शंकर जय महाराज।